कर्नाटक में बीजेपी उल्टे मुंह नहीं खाई तो सीधे मुंह खाई है, हिमाचल में उल्टे मुंह नहीं खाई तो सीधे मुंह खाई है। एक नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाए हो तुम दिल्ली में, तो जीतते थे लोकसभा जीत जाएंगे। आप बोलने दो। एक नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाए हो दिल्ली में, एक नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाए हो तुम कोलकाता में, और तुम प्रधानमंत्री देखने का ख्वाब रखते हो तो रखो। मुंगेरी लाल के सपने तुम भी देखो, हम की है। जमा मस्जिद के इमाम पे ना 56 केस है, जालीदार टोपी वाले पे एक शब्द बोल करके दिखा दे। भैया कांग्रेस का क्या हाल है, कांग्रेस दिल्ली में क्या हाल है वो देखो। तुम कह रहे हो कर्नाटक, अरे कर्नाटक का रोना रोगे, 2024 के बाद भी कर्नाटक का रोना। मतलब दिल्ली में बीजेपी है, मतलब दिल्ली में बीजेपी है। हमारी पार्टी है ना, कांग्रेस का क्या हाल है? अरे तुम्हारे राहुल गांधी का क्या हुआ दिल्ली में, ये बताओ। कांग्रेस जीरो अंडा है। राहुल गांधी का कांग्रेस के साथ कांग्रेस के साथ है ना आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को समर्थन किया है ना आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को समर्थन दिया है ना आम आदमी पार्टी। महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी के साथ आई थी, बीजेपी अकेले चुनाव जीता था। बीजेपी महबूबा मुफ्ती क्या होता था कि पत्थरबाज कांग्रेस है, क्या होता था कि कश्मीरी पत्थरबाज है, और उसी पत्थरबाज के साथ, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी 4 साल ये सिद्ध करना चाह रहा है केजरीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी है। वो भ्रष्टाचारी केजरीवाल जिसके दोस्तों मिनिस्टर जेल में, ये अपने मिनिस्टरों की गिनती करो। ये महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती किसके साथ कुर्सी बैठ रही है, महबूबा मुफ्ती किसके साथ आज बैठ रही है। और ये केजरीवाल वही केजरीवाल है ना जो शीला दीक्षित को कहता था भ्रष्टाचारी। ये केजरीवाल वही ये कर्नाटक के जिससे बहुत खुश हो रहे हैं कांग्रेस को लेकर। देखो एक विपक्ष है ना, पूरे विश्व में हर जगह विपक्ष होता है, ठीक है। जैसे कोई राष्ट्र का मुद्दा आता है तो विपक्ष क्या सरकार को समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। कोई जैसे वैश्विक मुद्दा हो, विश्व स्तरीय मुद्दा हो। अब यहाँ पे क्या है, विपक्ष पता क्या, धारा 370 हटाई तो सड़कों पे, NRC-CL आई तो सड़कों पे, पूरी बात सुन ले, UCC आई तो दिक्कत। और जब योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मना रहा है, ये हिंदुस्तान का गौरव है, वहां भी दिक्कत इनको। ये विपक्ष चाहिए। फिर एक बार होगा गद्दार दल्ले किनको कहेंगे, ये विपक्ष साड़ा। आधार कार्ड पे राहुल गांधी का राहुल गांधी नाम ना है, राहुल बिंची है, समझ ले। और जो पासपोर्ट है वो चेक करना, एंड सोनिया गांधी ना एंटोनिया माइनो है, वो कोई नहीं देखता। आधार कार्ड पे जो अपना रियल नाम राहुल गांधी है, उसका रियल नाम राहुल गांधी है, राहुल बिंची है। वो विदेशी बार वाला के संतान है, वो देशभक्त हो गए। उनकी दोहरी नागरिकता का सवाल है, उनकी दोहरी नागरिकता का सवाल है। दोहरी नागरिकता कब मिली नागरिकता, कब मिली नागरिकता। एक चीज बता सुनो, पूरे ये इनका जितनी भी विपक्षी पार्टी है, इनका पूरा फोकस कहाँ होता है पता, मुस्लिम वोट बैंक पे। ये 30% के वोट लेने के चक्कर में ना 70% वालों के गला घोटते भाई। इन्होंने 2 बात कहा। एक बात कहा एंटोनिया माइनो, आज नाम उनका सोनिया गांधी है। मैं इस भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, इसकी जो माता जी है, इसकी माता जी का पहचान इनके पिता से है या इनके पापा से है? पसंद क्यों हो रहे हैं आप? सोनिया नहीं हो रहा है। किसी औरत की पहचान, किसी औरत की पहचान उसके पति से है या उसके पिता से है, उसके गांव से है? गांधी कैसे फिरोज गांधी था क्या? बाप का नाम यूज क्यों नहीं कर पाया? आज जो हो रही है 2 दिन चलेगी, इस पर क्या बोलना चाहें? क्या रणनीति बनेगी? क्या इससे विपक्ष को कुछ लाभ मिलने वाला है? देखो मैं इस मीटिंग से ना, बैठक से एक चीज़ याद आती है मेरे को। जैसे केन्या हो गई, एक नाइजीरिया हो गई, एक नाइजीरिया हो गई, ठीक है, और जिम्बाब्वे हो गई। ये मिलके बैठक कर रहे हैं कि अमेरिका पे चढ़ाई करना, अमेरिका को हराना है। संभव है ये? बताओ संभव है कहीं भी? तो ये एक बार गधे और लोमड़ियाँ ये सारे इकट्ठे हो जाएं, उससे कहाँ फर्क पड़ता है? जंगल में अगर ये जाएंगे शेर पे चढ़ाई करना तो संभव ही नहीं है ये, ठीक है। कंपैरिजन ही कोई भी वो बनता ही नहीं है कि तुलना करी जाए मोदी कहाँ विपक्ष। एक बार पहले तो प्रधानमंत्री फिक्स ना है इनका, एक कुर्सी है, खींचातानी होगी, कुर्सी भी टूट जाएगी, ठीक है। 4 पाए हो गए कुर्सी, वो भी 3 ही बचेंगे, फिर क्या दिक्कत है? योगी के बारे में गलत मत बोलिए, याद रखिए। बुराई योगी की बुराई मत करिए, समझ गया? योगी टाइटल नहीं है, सिंह टाइटल है। सिंह टाइटल है, योगी नहीं टाइटल है, ठाकुर है योगी, ठीक है। योगी इसलिए लगा है क्योंकि वो योगी है, वो ब्रह्मचार्य है, वो संत बन गए। योगी उसमें क्या समस्या है बताओ? शुरू हो जाए। गांधी कौन होता है? गांधी क्या है बताओ ना? गांधी कहाँ से थी? गांधी था ही नहीं, गांधी था, ठीक है ना। और ये लोग ना सिर्फ क्या, उसके बाप का नाम नेहरू था, ठीक है। गांधी उसको कहाँ से गोद मिला बताओ? मैं बोलना शुरू करूं? ओ भाई तुम सवाल किए हो तो जवाब भी सुन लो। क्षमता सुनने की क्षमता रखो, जब सवाल करते हो ना तो सुनने की क्षमता रखो और सुनो।
जिसका बाप डॉक्टर नहीं होता ना उसके नाम क्या डॉक्टर लग सकता है। भाई जवाब दे। मैं क्या कह रहा हूँ, घुमा नहीं रहे हैं। जिसका बाप अगर डॉक्टर नहीं रहता है ना उसके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है। वो पढ़ाई लिखाई से अपना लगा सकता है। समझ में आया ना? डॉक्टर नहीं होता है। अरे रुक जा, शादी गांधी से नहीं हुई, पिताजी उसका गांधी नहीं, उसको गांधी कहाँ से मिला? नेहरू के बाप का नाम पता है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बाप का नाम पता है? गंगाधर नेहरू। और गूगल पे सर्च करके देखो गंगाधर नेहरू का असली नाम क्या है। भाई साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अभी कांग्रेस के समर्थक मुझे मिले और मेरे से पूछा कि भाई साहब एक सवाल है आपसे, मैं ही खुद जवाब दे दूं। मैंने भाई चलो जवाब ही दे दो। भाई हमको भविष्य जीना है, फ्यूचर में नहीं मरना है। भविष्य की होता है। नहीं, किस बात की बात कर रहे हो? किस बात की, कौन सी भविष्य की बात कर रहे हो? जो भविष्य अभी दिख रहा है ना। अरे एक चीज बताओ, इस देश में 65-60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। आज तक 3-4 बातें बता दो। राजीव गांधी मरे, ठीक है, और इंदिरा गांधी की मौत हुई, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री की ऐसे मौत हुई है पता ही नहीं आज तक। ना कोई जांच हुई, ना कुछ पता। अगर उसकी जांच करवा दो ना, लाल बहादुर शास्त्री क्यों मरा, ठीक है। भोपाल गैस कांड जो एंडरसन था ना, उसको आपकी एंटोनिया मैनो अभी भी पेंशन देवे, समझ गया? वो विदेश भाग गया। बताओ, जो विपक्ष की बैठक हो रही है बेंगलुरु, उसमें क्या कहोगे? उसमें क्या बीजेपी विपक्ष को लाभ मिलेगा? ये बैठक नहीं है, घोटाले की बैठक है कि हमें कितना कमाना है और कितना जमा करना है। इस चीज की बैठक है। हमारे जो वंश आ रहे हैं उनको कितना श्रेय दिया जाना चाहिए, कितना, जैसे अभी कुछ संस्थाएं चल रही है वो कमाने का काम कर रही है, किसी भला करने का काम नहीं कर रही है। अभी राधा स्वामी सत्संग का एक वो चल रहा है, जिस प्रकार मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ। हजारों कांवड़िए गए हैं, हजारों जगह उनका बना हुआ स्थान, चाहे तो हजारों कांवड़ियों को श्रेय मिल सकता था वहां पे, लेकिन हर जगह ताला लगा हुआ था। उसी तरीके से कांग्रेस का भी है कि जिस तरीके से धन को एकजुट करना, देश से कोई मतलब नहीं है। पिछले 10 सालों में जितनी टेक्नोलॉजी में, शिक्षा के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था में हमारा देश आगे हुआ है ना, निरंतरता उस मुकाम पे जा रहा है जो कभी भी नहीं जा सकता था कांग्रेस रहते। इन्होंने बहुत अच्छी बात हम सवाल है इस विपक्ष में क्या बोला, इनका बात सुना। ये बात सही कहा है कि गठबंधन में जिसकी सरकार हुई है वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं, बना रहे हैं कि घोटाले की बात के हिसाब से किसको कौन सा पद देना। ये बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है। मात्र 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार, उसको उप मुख्यमंत्री बनायो। वाटर घोटाला किया हेमंत बिस्व शर्मा, उसको मुख्यमंत्री बनायो। माइनिंग घोटाला किया शिवराज सिंह चौहान, उसको मुख्यमंत्री बनाते। ये भाई बिल्कुल से, हाँ, जो छोटा मोटा घोटाला किया है, जो लहंगा रिमोट से उठा रहा है, जो भगवा पहन के पेप्सी पी के सेक्सी दिखा रहा है, वो सांसद है क्योंकि वो छोटा घोटालेबाज है। अगर यही मनोज तिवारी बड़ा घोटालेबाज करते, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री भी लेना है। लेकिन जिस हिसाब से आप घोटाला जवाब, ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। जो विकास हुआ है, सुना इन्होंने क्या बोला अभी मैक पे, पता है? मोदी राज की सबसे बड़ी खूबी मैं बता रहा हूँ। इन्होंने अभी मैक पे क्या बोला? भगवा पहन के सेक्सी सीन दिखा रहा है। अगर इनकी औकात है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जमा मस्जिद के इमाम पे ना 56 केस है, जालीदार टोपी वाले पे एक शब्द बोल करके दिखा दे। मैं बोलता हूँ, जायदार टोपी का सेक्सी बना दो। इसके लिए ना आप भगवान सेक्सी बता रहे हो तो जायदार टोपी का सेक्सी बना दो। क्या जी? अगर जमा मस्जिद पे केस, एक मिनट, अगर जमा मस्जिद पे केस उड़ा दो। भैया डिबेट किस मुद्दे पे कर रहे हो? डिबेट का क्या मुद्दा है? विपक्ष की बैठक हो रही है मंत्रियों में, उस पर कर रहे हैं। बैठक विपक्ष कर रही है, उनकी अपनी सोच है। मोदी जी के लिए प्लानिंग कर रही है, 2024 की प्लानिंग, हर कोई प्लानिंग कर रहा है, हर पार्टियां प्लानिंग कर रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बड़ी सारी पार्टियां ने अपना प्लानिंग किया है, अपना योजना तैयार किया आगे के चुनाव जीतने के लिए। क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये छोटी छोटी पार्टियां जुड़ करके जरूर नुकसान करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार बीजेपी इस बैठक का सरकार आ सकती है, लेकिन पूर्ण बहुमत। इस बैठक का मकसद है कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए। इसका मकसद ये है कि बीजेपी कैंडिडेट के सामने एक आदमी खड़ा किया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष है, पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की नहीं आ सकती है। हो सकती है कि जोड़ करके सरकार बनाए, बट इसलिए आगे वाला रास्ता सर्टिफिकेट की सुने। देश में तो कितने टुकड़े होलिए भाई, होलिए टुकड़े सर रहे मोदी को हटाने के बाद तो मोदी को हटा कर देगा। तेरा बिहार बंगाल में मिल जाना बेटे जब कह दिए
अबे सुन दो ले। देखिए हम बताते हैं, सुनो भाई रे, सुनो बताते हैं, अरे सुनो ना, काहे भाग रहे हैं? वोट तुम सही हो। सही है ये, तुम्हारे तरह कांग्रेसी का तोल में चाट के नहीं है, ठीक है? कट्टर हिंदुस्तानी है और कट्टर हिंदू है। ये ना साधु संत के बारे में बोला है हिंदू है और बोलो ये हिंदू क्या होता है? हिंदू नहीं है, हिंदू का नाम पे कलंक है। हिंदू नहीं होता है। ये कौन सा हिंदू है पूछो? ये हिंदू नहीं होता ही नहीं है। बना हुआ होता है, तू हाथ हिंदू हिंदू को बदनाम क्यों कर रहा है? हिंदू मैं सनातनी हूँ, मैं मैं सनातनी हूँ। तू क्या है बता? बीजेपी के पास एक मोदी के सिवा और कोई चेहरा नहीं है और कोई चेहरा नहीं है। पता नहीं भाई। मोदी जी सिर्फ मोदी जी को हटा दो बीजेपी से, तो मोदी जी के अलावा और बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। इसलिए जरूरी है बीजेपी को आगे बढ़ना है तो मोदी के अलावा भी विकल्प रखना पड़ेगा। एक मोदी, कौन विकल्प है? होगी मोदी के पास विकल्प कौन है? मोदी के पास कोई विकल्प नहीं है। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में एक सीएम का कैंडिडेट नहीं है बीजेपी का। एक बिहार में सही बात सर, एक भी नहीं है सर, और जो भी है सर से बोल। अभी सम्राट चौधरी को उन्होंने बनाया है वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे पार्टी से आए हुए हैं। वो आरजेडी के ही नेता हैं। उनके पिताजी भी आरजेडी के ही थे। आरजेडी जेडीयू में क्या, जेडीयू से बीजेपी? जी, वो आरजेडी और जेडीयू के नेता हैं। उनके पास पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट है। यानी आप कह रहे हैं कि नेतृत्व कमी है बिहार में? बिहार में नेतृत्व कमी है, बहुत कमी है बिहार में, बंगाल में, झारखंड में। ऐसे ही तो यूपी में कहा जाता है कि यूपी में कोई नेता ही नहीं है बीजेपी के लिए। कहा गया जो नेता जो 10 साल राज कर रहा है। बीजेपी का योगी हमेशा रहा है, आज नहीं। वो अखिलेश और मुलायम से पहले भी 2017 में तो यही कहा था कि 2017 में तो यही कहा था कि नेता ही नहीं है बीजेपी का यूपी में। नहीं, ऐसा बात नहीं था। योगी जी थे, योगी जी का नाम था हिंदुत्व के नाम पे योगी जी का नाम, योगी जी का बहुत बड़ा नाम रहा है। सर आपका मेन मुद्दा है 2024, ठीक है सर? 2024 में आप ही बताओ ना, प्रधानमंत्री बनने लायक क्या कोई उम्मीदवार है इस देश में? एक भी है? इनकी अपनी ने गलौत की उससे नहीं पट रही है आपस में राजस्थान में नेताओं की। ये सारे लोग ना ऐसे ही बैठक करते हैं हर एक बार जब इलेक्शन आता है। ये सारे टुकड़े गैंग, खटिया गैंग, मोमबत्ती गैंग, कैंडल गैंग, ये लोग जितने भी देशद्रोही हैं सारे आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि इनका फंड जो आता है ना सर, पाकिस्तान और चीन से ज्यादा आता है, ठीक है? तो फंड रुक ना जाए इसलिए ये लोग आपस में जो इस बार तो हम तोड़ेंगे। देखिए आज जो हो रही है 2 दिन चलेगी, इस पर क्या बोलना चाहें? क्या रणनीति बनेगी? क्या इससे विपक्ष को कुछ लाभ मिलने वाला है? देखो मैं एक इस मीटिंग से ना, बैठक से एक चीज़ याद आती है मेरे को, जैसे केन्या हो गई, एक नाइजीरिया हो गई, एक नाइजीरिया हो गई, ठीक है, और जिम्बाब्वे हो गई। ये मिलके बैठक कर रहे हैं कि अमेरिका पे चढ़ाई करना, अमेरिका को हराना है। संभव है ये? बताओ, संभव है कहीं भी? तो ये एक बार गधे और लोमड़ियाँ ये सारे इकट्ठे हो जाएं, उससे कहाँ फर्क पड़ता है? जंगल में अगर ये जाएंगे शेर पे चढ़ाई करना तो संभव ही नहीं है ये, ठीक है? कंपेरिजन ही कोई भी वो बनता ही नहीं है कि तुलना करी जाए मोदी कहाँ विपक्ष। एक बार पहले तो प्रधानमंत्री फिक्स ना है इनका, एक कुर्सी है, खींचातानी होगी कुर्सी भी टूट जाएगी, ठीक है? 4 पाए हो गए कुर्सी, वो भी 3 ही बचेंगे, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे रणनीति बन रही है कि कांग्रेस से और जितने जो विपक्षी दल हैं वो बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो इससे तो नुकसान होगा बीजेपी का ना। एक बात बताइए, एक चेहरा देखो, मोदी के अलावा अगर देश में कोई ऑप्शन है ना तो वो योगी का है, अमित शाह का है, हेमंत विश्व शर्मा उनका है, ठीक है? इनके पास कौन सा चेहरा? दागी चेहरे हैं ये, चोर डकैत डाकू है ये, ठीक है? देश को लूट खाने, इनको पेट में मरोड़ दिक्कत ये हो रही है। ये पाकिस्तान का कोलैप्स कर रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, ठीक है? हमारी जो औकात है हिंदुस्तान की वो विश्व में मोदी का अलग ही। देखो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी है, जहाँ भी जाते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है उनको, चाहे सिंगापुर जाएं, दुबई जाएं, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, कहीं भी जाते हैं इजराइल वेलकम, ग्रांड वेलकम होता है। तो ये इनको दिक्कत है, ठीक है? इन सब चीज़ों से इनको दिक्कत है। विपक्ष तो सर 2019 में भी बैठक किया था, कुछ हुआ? ये लोग ना जब जैसे नाटो मिल करके रसिया को नहीं हरा पाया ना, तो ये सारे वही लोग हैं, ठीक है? इन लोगों से कुछ नहीं होगा। ये इलेक्शन में एक साथ आते हैं। देखो एक बात बताता हूँ, अभी ना अखिलेश और ममता की जो वो हुई थी, ममता की कितनी इंसल्ट किया था मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन मोदी को हराने के लिए चाचा भतीजा बन गया, दीदी और भतीजी फुआ भतीजा बन गया। इलेक्शन खत्म हुआ जब उल्टे मुंह खाई 2019 में, तो कहाँ जा करके गिरा?
2 दिन भी इनका गठबंधन नहीं चला। कर्नाटक में बीजेपी उल्टे मुंह नहीं खाई है तो सीधे मुंह खाई है, हिमाचल में उल्टे मुंह नहीं खाई तो सीधे मुंह खाई है। एक नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाए हो तुम दिल्ली में, तो जीतने से लोकसभा जीत जाएंगे। आप बोलने दो। एक नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाए हो दिल्ली में, एक नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाए हो तुम कोलकाता में, और तुम प्रधानमंत्री देखने का ख्वाब रखते हो तो रखो। मुंगेरी लाल के सपने तुम भी देखो, हम भी देखो। इन्होंने बात करी कि चुनाव की, इनसे खाली ये पूछ लीजिए कि लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, इनसे खाली ये पूछ लीजिए। इसकी जनरल नॉलेज की बात भी बात नहीं है, यहाँ जनरल नॉलेज बात नहीं है। जनरल नॉलेज की बात है, इनसे पूछना ये इंटरव्यू लेने बैठे हैं कि अपनी मत रखने आए, अपनी बात रखने आए। आप इंटरव्यू रखने आए हो? ये तो आपका सही है, आप जवाब नहीं कर सकते हो, सही बात है। ये तो अपनी मत रखो, ये तो कह रहे हैं। अब इनकी बात बता देता हूँ बेटा। मुंगेरी लाल के सपने कौन देख रहे हैं? अरे सुनो तो, मुंगेरी लाल के सपने कौन देख रहे हैं मैं बता रहा हूँ। 2014 में तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हम देख रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री बनने का सपना कौन नहीं देख सकता? बीमारी हो बिहारी के नाम पे, सब देख सकते हैं सपना। देखिए, अभी इन्होंने नगर निगम में भाजपा के लिए कहा, नगर निगम नहीं जीत पाई। ये वो लोग कह रहे हैं जो चिल्ला रहे कांग्रेस में कर्नाटक ने जीता। अरे भैया, कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस दिल्ली में क्या हाल है वो देखो। तुम कह रहे हो कर्नाटक, अरे कर्नाटक का रोना रोगे, 2024 के बाद भी कर्नाटक का रोना रोना।